नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कंसल्ट रेवेन्यू। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2021 से टीडीएस और टीसीएस रिलेटेड कंप्लायंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इसको ईज आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने कल एक सर्कुलर इशू करा है 11/2021। ये सर्कुलर विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA आपकी कंप्लायंस ज़रूर ईज आउट कर देगा। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या है खास इस सर्कुलर में जो आपकी कंप्लायंस को बनाएगा आसान। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA बोलते हैं कि ऐसे पर्सन, ऐसे आपका जो भी वो हैं वेंडर्स जिन्होंने पिछले 2 साल की रिटर्न्स नहीं भरी या उनका पिछले 2 साल का TDS एंड TCS 50,000 रुपये से ज़्यादा है, उनका TDS आपको हायर रेट पे काटना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। इसके लिए हमने बात की थी कि ऐसा करने के लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। हमें लोगों से ईमेल पे डिक्लेरेशन मंगानी पड़ रही थी, 26 मंगाने पड़ रहे थे, इनकम टैक्स के रिटर्न्स मंगानी पड़ रही थी। तो इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए ये सर्कुलर दिया गया है। तो बेसिकली ये जो सर्कुलर हमें 4-5 इंपॉर्टेंट बातें बताता है वो ये है। सबसे पहली ज़रूरी बात, इम्पॉर्टेंट बात, कि इसमें लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन साल के स्टार्टिंग में इनका आपको ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो आप अपने सारे वेंडर्स का बल्क में चेक कर सकते हैं कि कौन सा वेंडर जिसका आपको TDS काटना है वो स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में है और कौन सा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन एक बार साल के शुरुआत में अपलोड हो गई, वो लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन साल के दौरान चेंज नहीं होगी, मतलब उसमें कोई एडिशन नहीं होगा। तो अगर आपने साल के स्टार्टिंग में एक बार चेक कर लिया कि आपके कोई भी वेंडर लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन में नहीं है, तो आपको ये एक्सरसाइज साल के दौरान बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सपोज़ 1 अप्रैल को आपके 5 वेंडर्स हैं जो कि स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में आ रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर वो अपना कंप्लायंस कर लेते हैं और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर देते हैं। उस केस में सितंबर के बाद उनका नाम लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन से हटा दिया जाएगा और आपको अक्टूबर से उनका नॉर्मल रेट पे TDS काटना है। उन पे 206 AB एप्लीकेबल नहीं होगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि अभी हम 2021-22 का TDS की बात कर रहे हैं, तो हमें पिछले 2 साल की रिटर्न और TDS देखना है टू चेक कि 206 एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो वो चेक करने के लिए इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि प्रीसीडिंग 2 ईयर्स मीन्स 2018-19 एंड 19-20। ऑल्दो हमने पिछली वीडियो में ये बात करी थी कि जो सेक्शन है उससे ही अपीयर ये हमको दिखता है कि जो जो प्रीवियस ईयर है वो 2018-19 19-20 ही होंगे, क्योंकि उसमें असेसमेंट ईयर की बात की गई थी। बट फिर भी इसमें एम्बिग्यूटी थी। सो उस एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए इन्होंने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करा है कि करंट ईयर के प्रीसीडिंग ईयर जो हमें देखने हैं वो 2018-19 एंड 19-20 होंगे। एंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर्कुलर का, वो ये है कि इन केस कोई वेंडर स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में अप्रैल के स्टार्टिंग में है, मतलब उसने 18-19 एंड 19-20 की रिटर्न नहीं फाइल करी, बट उसका जो आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर है 2021, उसमें उसका TDS इज़ लेस देन 50,000, सितंबर तक चेक किया जाएगा। अगर सितंबर तक उसके 26 ईयर्स में उसका TDS 50,000 से कम होता है, तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर उसका नाम लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन से हट जाएगा और आपको उसका TDS हाई रेट पे काटने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल रेट पे उसका TDS काटेंगे और 206 AB उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये थी कुछ बातें जो ये सर्कुलर 11/2021 आपके लिए लाया है। आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आप इन दोनों सेक्शंस का कंप्लायंस आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।